जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यहाँ अपना एलेक्स जो था वह यहाँ पर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को पास करने लगा था, लेकिन क्योंकि वो एक ऑलरेडी डिवाइन किंग लेवल की ट्रिबल थी जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके की ट्रिबल होती है, तो उसे यहाँ पर एलेक्स फेस कर रहा था, जिसके चलते वहाँ सारे ही लोग आ चुके थे जो कि उसको जानते थे और उसके फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ आए थे। लास्ट एपिसोड में हमने एलेक्स की वाइफ को भी वहाँ देखा था और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स जो था उसने फाइनली जाकर यहाँ पर इस 5 कलर के लिक्विड को तो हासिल कर लिया होता है, लेकिन अब बाकी सारे लोग जो थे डेफिनेटली उन्हें ये लिक्विड चाहिए ही था। तो इसी के चलते यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक बार फिर से काले बादल छा चुके होते हैं हर एक जगह पर और सारे ही लोग देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि यह जो इस सिल्वर डिमन ट्री वाइन सेक्ट के लोग थे, ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इन्होंने काफी बार एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। इसी वजह से अब एलेक्स इनके पीछे पड़ चुका था। हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस सेक्ट के जो लड़के थे वो डर रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर डिवाइन थंडर क्लाउड्स को अपने साथ में लेकर आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह लड़का हमें यहाँ पर टारगेट कर रहा है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में, और क्योंकि यहाँ पर ये लाइटनिंग स्ट्राइक कोई नॉर्मल स्ट्राइक तो होने नहीं वाली थी, तो इसी वजह से सेक्ट के सारे डिसाइल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन इतने ज्यादा डरे हुए थे कि इन्हें भागने तक का वक्त नहीं मिलता और हमें दिखाया जाता है कि वह डर के मारे वहीं पर गिर जाते हैं। जबकि हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो सिल्वर डिमन ट्री के जो लोग थे यहाँ पर जो इसके एल्डर होते हैं वो उस जगह पर आ गए थे और उन्हें एलेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो उसे ये भी कह रहे होते हैं कि एक आउटसाइड वर्ल्ड का बंदा आखिर कैसे इस जगह पर आकर हमारे लिए ट्रबल कॉज कर सकता है। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ऑल्दो मैं लोअर वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस हूँ, लेकिन आज तक कभी भी किसी इनोसेंट पर्सन की जान नहीं ली है। तो सिल्वर ब्लड मैजिक लैंड के लोग तुम में से जितने भी यहाँ पर अपनी जान को बचाना चाहते हो या फिर जिस किसी को भी लगता है कि उसे अपनी जान बचाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वह यहाँ से अपनी जान बचाकर जा सकता है। मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा और फिर यहाँ से नहीं गया तो फिर वो इस जगह पर रहकर मुझे अपना दुश्मन ही समझ ले। और ये कहकर एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिल्वर रीमन ट्री के ये एल्डर इसको देखते हैं कि एलेक्स यहाँ आगे आ चुका, तो फिर ये देखकर वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। जबकि एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लुक देते हुए कह रहा था कि आज तू जो भी यहाँ पर मेरे साथ है वो तुम्हें खत्म करेगा, और साथ ही अगर कोई भी मेरा साथ देता है तभी उनके ऊपर से यह माना कि जो पावर लगी हुई है यानी कि कस वो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पर मेरी मदद ना करना चाहे तो वह ना भी करे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आइसलैंड के जो एल्डर थे वह तो यहाँ आए ही होते हैं, क्योंकि वह शुरुआत से ही एलेक्स के साथ हैं और अभी वो एलेक्स के साथ ही होते हैं। जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि एलेक्स जो था वो एंडलेस लाइटनिंग को यहाँ पर समन कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने के लिए उस लाइटनिंग को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ ये जो सिल्वर डीम ट्री के जो लोग थे वो यहीं पर खड़े हुए होते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं अपनी क्लन के अंदर मौजूद इतना सब कुछ होते हुए वो अपनी आंखों के सामने हर एक चीज को फायर की चपेट में आते हुए देख रहे थे। जबकि आइसलैंड के जो एल्डर थे वो भी यहाँ अपनी पावर का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये देखकर यहाँ सिल्वर डिमन ट्री के एल्डर तुरंत ही उनके ऊपर हमला करते हैं और साथ ही खुद को भी बचाने के लिए एक शील्ड लगा लेते हैं। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एनसेट क्लेन के साथ में ये सब कुछ करने की, तुम्हें पता भी है कि अगर तुम हमारे साथ में इतने ज्यादा डिसलॉयल रहोगे तो फिर इसका अंजाम तुम्हारे लिए क्या होगा। तुमने यहाँ पर हमें बीट्रेक की कोशिश की है, इवन हमारा रास्ता भी रोका, लेकिन तभी यहाँ पर सोल आइसलैंड के एल्डर कह रहे होते हैं कि अभी तो तुम यहाँ पर इंतजार करो कि आखिर किस तरीके से हम लोग तुम्हारे दुश्मन बन के तुम्हें खत्म करते हैं। ये कहकर वह अपनी पावर का यूज करने के लिए जा ही रहे थे इस एल्डर के ऊपर, लेकिन वह भी कुछ कम नहीं था और वह भी यहाँ पर अपनी फुल पावर यानी कि फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए सबसे पहले तो अपने ऊपर एक शील्ड बचाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ आइसलैंड के एल्डर भी इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि वो उसे पीछे करके सप्रास करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि अब दूसरे भी सेक्ट से कुछ एल्डर्स यहाँ पर आए हुए थे जो कि यहाँ पर इस सिल्वर डिमन ट्री के एल्डर को बहुत बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। इवन वो यहाँ पर कुछ इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि अब तो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके थे। जबकि एक तरफ ये सिल्वर डीम ट्री के लोग अकेले थे, जबकि यहाँ बाकी सारे लोग टीम अप होकर इनको खत्म करने के बारे में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन गाइज ये इन्हीं के कर्मों का फल है जब ये यहाँ पर चीटिंग वगैरह करते हैं और दूसरे लोगों को हार्म पहुँचाते हैं। वेल अब इनके
खुद की जो टीम थी इनके अंदर से भी लोग बटने लगे होते हैं और दो एल्डर यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे काफी डोमिनेटिंग लाइट हमें दिखाई जाती है और 3 इमोर्टल एनर्जी भी हमको देखने के लिए मिलती है। एलेक्स यहाँ पर इनसे कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना होगा कि तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है और अब तुम यहाँ से निकल कर नहीं जा सकते। और यह कहकर एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर डिवाइन लाइटनिंग को समन करता है और हमें यहाँ पर डिवाइन फीनिक्स भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आते ही इन दोनों को एकदम ही खास सा जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइटनिंग फर्स्ट को रिलीज करता है और एलेक्स को दिखाया जाता है जिसका एम्परर आर्मर उसकी बॉडी से अब हट चुका था। एलेक्स उस जगह से थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रेशर रिलीज हो रहा था, जबकि वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि यहाँ पर सिल्वर ड्रीम ट्री के जो एल्डर्स हैं उनकी हालत खराब हो चुकी और बाकी सारे यहाँ से जान बचाकर भाग चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अब तो यहाँ पर ये जो अपने सोल आइसलैंड के एल्डर थे, सनफ्लावर एल्डर, और इसके देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन के जो डिसेंडेंट था वो भी यहाँ पर मौजूद होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इवन तभी ये जो सोल आइसलैंड के एल्डर होते हैं वो इन सारी ही चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और एलेक्स की तरफ को हाथ बढ़ाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुमने हमारी हेल्प की है और हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। साथ ही इन दी एंड वो लोग हमारे हाथों से बचकर निकल के भाग चुके, लेकिन तभी यहाँ सेकंड एल्डर कह रहे थे कि कोई बात नहीं, असल में बात ऐसी है कि ऑल दो हमारे फ्रेंड एलेक्स यानी कि हुआंग एक बहुत ही बड़े जीनियस हैं और वो भी इस एज के अंदर वाकई में मानना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ डिवाइन किंग की ट्रिब्यूलेशन को पास कर लिया। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करिए, लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग और भी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं एलेक्स की और कह रहे थे कि हम वाकई में तुम्हारी इस विजडम से बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं और हम चाहते हैं कि आज से हम लोग सोन ब्रदर्स एक दूसरे के बन जाएं। इवन वो ये भी कह रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी पावर देखकर ट्रूली अमेज्ड हो चुका हूँ। तभी डिवाइन किंग के जो डिसेंडेंट थे वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम वाकई में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया जीनियस हो। अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो हमारे पास में एक पियरलेस गोज मौजूद है हमारी क्लन के अंदर, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बस करिए, आप लोग क्या हो चुका है आपको, आप बहुत ही ज्यादा आगे की सोच रहे हो। और कह रहा होता है कि अब आप लोगों ने इतनी ज्यादा हेल्प की है तो नेचुरली मैं यहाँ पर आपकी भी हेल्प करूंगा और अपने डिवाइन फाइन्स को निकाल कर उसके अंदर से इन सारे ही लोगों को वो 5 कलर का स्पिरिचुअल लिक्विड एसेंस दिखाता है, जिसके बाद हमें देखा जाता है कि अब ढेर सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। एलेक्स एक ऊंची चट्टान पे खड़ा हुआ होता है और अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यहाँ पर एलेक्स को हेट करते थे, जबकि कुछ लोग यहाँ एलेक्स के फेवर में ही होते हैं। अब यहाँ पर नेचुरली जो एलिफेंट क्लन के बंदे थे उन्हें तो गुस्सा ही था एलेक्स के ऊपर और वो अभी भी एलेक्स से डिमांड कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस जगह पर रहकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर एलेक्स भी यहाँ पलट जाता और कह रहा था कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं यहाँ तुम्हें ये थंडर ट्रिबल को पास करने के बाद ही लिक्विड दूं। तो फिर तभी यहाँ पर वो एलिफेंट क्लन का बंदा कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम तो ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारा ऑर्डर माने। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इवन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ और लोग भी अब एलेक्स के लिए काफी बुरा भला बोल रहे थे और कह रहे थे कि इमोर्टल वैले के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को इस थंडर एसेंस की जरूरत है और अब हमें सभी को इससे फायदा लेना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सोल आइसलैंड के एल्डा जाते हैं और वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतना ज्यादा डिस्ट्रेटर। तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसके डर के मारे लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स की दोनों ही वाइफस भी खड़ी हुई होती हैं, लेकिन तभी भी ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स काफी सारे कप्स यहाँ पर लेकर आता है और उसके अंदर 5 कलर स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद था। इन सारे ही लोगों के ऊपर से कस को हटाने के लिए एलेक्स सभी को ही थोड़ा थोड़ा दे देता है और सारे ही लोग इसे अपने हाथों में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि फाइनली जाकर उन्हें वो चीज मिली है जो कि इन्हें इतने सालों से चाहिए थी और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज थी इन लोगों के लिए। और इस चीज को सिर्फ यही लोग समझ सकते थे क्योंकि यही लोग इस कस को इतने ज्यादा टाइम से फेस कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली जाकर वो वक्त आया है जहाँ पर ये लोग इस कर्ज से खुद को आजाद करवा पाएंगे। इवन यहाँ पर डिवाइन किंग के डिसेंडेंट को देखते हैं जो कि अपनी असल एनर्जी को अब रिलीज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है, स्काई की तरफ जा रहा
था और यहाँ पर वह कहते हैं कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा कभी भी फील नहीं किया। वह बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहे थे, अपनी खुद की बॉडी के अंदर कंफर्टेबल फील कर पाना और अपनी खुद की पूरी पावर को सेंस कर पाना वाकई में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, जिसके साथ ही दिखाया जाता है कि एलेक्स की वाइफ किंगी एंड ये चंद दोनों ही वहां से चले जाते हैं, जबकि एलेक्स के फ्रेंड्स जो थे वो यहाँ पर एलेक्स के पास में आकर खड़े हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह हेल्डर जो थे अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे और ये यहाँ पर अब बगावत पर उतर चुके थे। इवन कह रहे होते हैं कि उस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई हमें आकर इतना ज्यादा टॉर्चर करने की, वो आखिर खुद को समझता क्या है, हमेशा से ही यहाँ पर रोबरी वगैरह करता आया है और साथ ही हमारे ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि हम लोग उसके ऑर्डर्स को ओबे करें, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसके पास में उस एटाम वाले एल्डर का साथ है तब तक ही वो यहाँ पर इतना ज्यादा खुद को टशन मारता फिर रहा है। जब हम यहाँ पर उसको अच्छा सबक सिखाएंगे तो एकदम से ही वो बंदा अपनी असली औकात पर आ जाएगा। इवन वो ये भी कह रहे थे कि क्यों ना हम उसको जाकर खत्म कर डालें, लेकिन इन्हें ये भी पता था कि ये भी इनकी औकात से बाहर है और क्योंकि एलेक्स यहाँ पर अभी भी एटाम सोल एल्डर के पास में है तो इसी वजह से ये लोग उस जगह पर जाकर डायरेक्टली एलेक्स को खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ तो खतरा बड़ा था। तो ये सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर टाइगर माउंटेन फॉर्मेशन भी लगी हुई है और वहाँ के लेयर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें उसे बाहर निकाल के लेके आना होगा और फिर उसके बाद जब वो वीक हो जाएगा तब हम उसे खत्म करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों की यह बात हो चुकी होती है कि क्यों ना हम लोग यही करें, क्योंकि वो एल्डर उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा और फिर ये हमारे लिए इजी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ इन लोगों की ये डील हो चुकी होती है कि अब हमें यही करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है जो कि सिल्वर डीम ट्री से बिलोंग करता है, वो ये एल्डर ये कहने लगा था कि बात दरअसल ऐसी है, मैं एक ऐसे पसंद को जानता हूँ जो कि एलेक्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और उसका नाम निंग चवान है। अगर कैसे भी करके इनका सामना हो जाए तब तो बात बन सकेगी। तभी बर्ड क्लान का एल्डर कहता है कि अच्छा तो तुम इसे जानते हो। तभी वह कह रहा होता है कि बिल्कुल, एक बार उसकी अटेंशन को हम लोग अट्रैक्ट कर लें, अगर ऐसा कर पाए तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। और इन लोगों का ये प्लान बना होता है कि क्यों ना अब हम लोग यही एक्शन ले, और हमें पता चलता है लोग इस चीज का ही प्लान बना चुके होते हैं कि हुआन को बाहर निकाल के ही मारना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इतने सारे पावरफुल लोगों का सामना अकेले नहीं कर सकते। आल्सो यहाँ ये टकरी में भी बढ़ चुके हैं और क्लान का सपोर्ट भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर इन लोगों को बस यही एक तरीका नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं, जिसको इन सारी न्यूज के बारे में पता तो पड़ ही रहा था कि ये सारे ही लोग उसे यहाँ पर खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी यहाँ पर एशियंट एम्परर के डिसेंडेंट भी कहने लग जाते हैं कि वो लोग तुम्हें ट्रैप करके यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। इवन यहाँ पर ही लोगों ने